इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों को वापस लेने का फैसला किया है। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में जो डीटीसी की बसें भेजी गई थीं, उन डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया गया। परिवहन विभाग ने डीटीसी को ये निर्देश दिया है। दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने के लिए कहा है। किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस्तेमाल की जा रही हैं डीटीसी की बसें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तरुण कालरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, यहाँ पर जो डीटीसी की बसें हैं, यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने ली थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने यहाँ पर उन बसों को वापस मंगाने का फैसला किया है, निर्देश दिया है। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है कि 576 डीटीसी की ऐसी बसें हैं जिनको पुलिस व्यवस्था के मद्देनजर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर लगवाया गया है। यानी कि पुलिस की आवाजाही सुनिश्चित हो सके, किसी जगह से किसी दूसरी जगह पर जाना है या फिर किसी पुलिस स्टेशन से अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया कराना है किसी पर्टिकुलर आंदोलन की जगह पर, तो ये जो व्यवस्था है परिवहन के लिहाज से दिल्ली पुलिस के लिए खासी अहम है। लेकिन जिस तरह से आपको भी जानकारी होगी कि आम आदमी पार्टी और सत्तारूढ़ दल जिस तरीके से सपोर्ट कर रहा है और सरकार जिस तरीके से किसान आंदोलन का सपोर्ट कर रही है, उसके मद्देनजर ये बड़ा फैसला है। इससे पहले आपको याद होगा कि गतिरोध तब उत्पन्न हुआ था जब दिल्ली पुलिस ने इजाजत मांगी थी कि किसान आंदोलनकारियों को अगर डिटेन कर लिया जाता है तो दिल्ली सरकार के जो खाली पड़े स्टेडियम है उनको ओपन जेल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन दिल्ली पुलिस की इस अर्जी पर दिल्ली सरकार ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। उस समय भी अपने आप को किसान हितैषी जताने की अरविंद केजरीवाल सरकार की कोशिशें रही थी। और अब ये दूसरा बड़ा मौका है जब 576 डीटीसी की बसें दिल्ली पुलिस को तुरंत वापस करने का आदेश जारी किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, और इसकी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो चुकी हैं। विधायकों के भी निशाने पर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं विधायक कि आम आदमी पार्टी दरअसल किसानों का साथ नहीं दे रही है, बल्कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ जो आंदोलनकारी उपद्रव फैला रहे हैं उनका साथ दे रही है। तो किसी भी लिहाज से सरकार की जो कार्यशैली है वो तर्कसंगत नहीं ठहराई जा सकती। जैसे जैसे दिन बढ़ेगा लगता है कि आशंकित तौर पर केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर विपक्ष के हमले, दिल्ली के नेताओं के हमले और ज्यादा तीखे होंगे। जी, और तरुण, दिल्ली पुलिस की ओर से कितनी डीटीसी की बसें उपयोग में लाई जा रही थी, और साथ ही अब दूसरा ऑप्शन क्या होगा, क्योंकि जब दिल्ली सरकार ये निर्देश दिया परिवहन को कि बसें वापस मंगाई जाएं, तो इसके बाद दिल्ली पुलिस क्या और ऑप्शन, विकल्प क्या है इसके पास? देखिए, ये रोजाना के बंदोबस्त के हिसाब से संख्या चेंज होती रहती है। किसी जगह पर ज्यादा आंदोलन तीव्र हो जाता है तो वहां पर अतिरिक्त पुलिस सुरक्षा मुहैया करानी पड़ती है, लिहाजा वहां पर अतिरिक्त बसें लगती हैं। और अगर शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है, जैसे कि पिछले दिनों के दौरान 40-45 दिन हो गए थे, तब शांतिपूर्ण तरीके से 26 जनवरी से पहले माहौल जब बना हुआ था, तब भारी संख्या के अंदर पुलिस बल की भी तैनाती नहीं हुई थी, लिहाजा संख्या भी डीटीसी की बसों की जो इस्तेमाल में लाई गई पुलिस के माध्यम से वो कम थी। लिहाजा आंदोलन अपने चरम पर है, आशंका का माहौल बना हुआ है। तो 576 सिर्फ डीटीसी की बसें सिर्फ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही हैं, बल्कि अतिरिक्त प्राइवेट बसेस का भी दिल्ली पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की खुद भी प्रशासन की प्रॉपर्टी होती है। जो बसें अगर आपात स्थिति के अंदर डीटीसी की तरफ से मुहैया ना कराई जाए तो प्राइवेट कैरेज बसेस का भी दिल्ली पुलिस इस्तेमाल करती है। जहां तक प्रश्न रहा कि अब विकल्प क्या रह जाता है कि अगर डीटीसी की बसें ना हो, तो ऐसी कोई कमी दिल्ली के अंदर बसों की तो नहीं है, लेकिन एक ये राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जाती है किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से कि अगर किसानों को आप इसी तरह से कुचलने की कोशिश करते रहेंगे, जो कि केजरीवाल सरकार का भी आरोप रहा है दिल्ली पुलिस पर और केंद्र की मोदी सरकार पर, लिहाजा हमें जो सुविधाएं हम जो सुविधाएं दे रहे थे वो हम वापस ले लेंगे, जिससे कि संकेत किसानों के अंदर ये जाएगा कि किसान हितैषी है केजरीवाल सरकार और आंदोलन को मजबूती मिले। इसके लिए वहां पर लंगर भी चलाए जा रहे हैं, वहां पर पानी की व्यवस्था भी की जा रही है, वहां पर पब्लिक टॉयलेट की भी व्यवस्था की जा रही है, मोबाइल टॉयलेट, और डीटीसी की बसें वापस लेने का भी ये संदेश आएगा कि हम पुलिस को बंदोबस्त को थोड़ा कम करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं। लिहाजा ये एक बोलने भर का संकेत नहीं होता है, ये समझने भर का संकेत होता है, जो कि बीजेपी के भी निशाने पर है। जी तरुण, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए।